मध्य प्रदेश के दमोह में कोरोना संक्रमण से हालात भयावह हैं। हाँ, ये वही दमोह है जहां 17 अप्रैल को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। इसी दमोह के लिए सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि चुनाव के लिए सब घरों से निकल जाओ और मतदान करो। फिर क्या था, कोरोना को तो चुनाव से डर लगता है। जैसे ही उपचुनाव की वोटिंग हुई और दमोह में कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया। अब दमोह से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डरा देने वाली हैं। बेकाबू हो रहे कोरोना के बीच अब लूट मची है। आम आदमी अब लूटमार करने पर आ गया है। दमोह के इन हालातों को देखकर जिले के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने काम बंद करने की धमकी दे दी है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। रात के वक्त ऑक्सीजन स्टोर रूम से मरीजों के परिजन कैसे सिलेंडर लूट रहे हैं। भी नहीं कर पा रहा, सिलेंडर भी चेंज नहीं कर पा रहा, मतलब जॉब भी छोड़ना पड़ेगा। देखो दमोह के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कोविड के मरीज लबालब भरे पड़े हैं और ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे लोगों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर लूट रहे हैं। बीते 2 दिनों से जिला अस्पताल में सिलेंडर की लूट ऐसे ही हो रही है और इस लूट की वजह से वार्डों में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित होने पर आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीजों की जान दांव पर लगी हुई है। मंगलवार की देर रात यहां ऐसी ही लूटमार हुई और तीमारदारों ने पैरा मेडिकल स्टाफ से बदसलूकी की और स्टाफ और डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। यही काम लोग रह गया हम लोग का। हम लोग सब लोग को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पे सिलेंडर चोरी हो जाते हैं और सब पुलिस की कोई जिम्मेदारी। अरे भाई, एक टेक्नीशियन क्या करेगा जब कह रहा है कि पुलिस दे दो कंटिन्यू उस लड़के के साथ। मैं वही बात कर रही 4 दिन से कह रही हूँ कि पुलिस साथ में दो। आपने हमसे कहा मैडम क्या हो गया? अभी 2 घंटे के भीतर पब्लिक ने जो मरीज के रिश्तेदार भर्ती हैं, मतलब जो मरीज भर्ती है उनके रिश्तेदारों एक 2 सिलेंडर उठा के अपने मरीज के सिरयाने रख रहे हैं, जो बहुत सरासर सर्वनाक स्थिति मतलब बात है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ दिन रात डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। आप सिलेंडर लेके जाओगे तो आप सिलेंडर लगा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उनको नहीं पता कि किसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसको नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी रिश्तेदार, मरीज के रिश्तेदार 2-2, 3-3 सिलेंडर लेके जा रहे हैं। खालियों का पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग गाड़ियों में भर के लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 2 कर्मचारी जो देखते हैं, उनके ऊपर ऐसे बार करते हैं, मेरे को मानने को तैयार हो जाते। तो मेरी आम जनता से यही अनुरोध है कि आप लोग शांति रखें और कोई सिलेंडर से छेड़ाछाड़ी नहीं करें, क्योंकि मेरे यहाँ सेंट्रल लाइन जो सप्लाई है वो आईसीयू में भी है, वहाँ भी 14 मरीज भर्ती हैं। 93 मरीज जो ऑक्सीजन सप्लाई पे है उनको घातक हो सकता है। मैं बार बार आप सब लोगों से अनुरोध करती हूँ कि सिलेंडरों को छेड़ाछाड़ी ना करें, नहीं तो हमारे स्टाफ और डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ काम नहीं करेगा जिला अस्पताल में। जिसके बाद हालात बिगड़ रहे थे, लेकिन नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स ने मानवीयता का परिचय देते हुए कुछ मिनटों बाद ही काम शुरू कर दिया। मौके पर अस्पताल की सिविल सर्जन और सीएमएचओ को आना पड़ा। जिला प्रशासन के नुमाइंदों के साथ इन हालातों के लिए पुलिस को अव्यवस्था भी सामने आई। लोगों के द्वारा ये संज्ञान, ये कार्रवाई की जा रही है कि जैसे हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर का ट्रक आया तो कुछ लोगों ने कल रात को ऑक्सीजन के सिलेंडर उसमें से उठा लिए और अपने पेशेंट के पास ले जा करके रख दिए, जबकि जिला अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी हुई है। कहीं भी ऐसी स्थिति अभी तक निर्मित नहीं हुई है कि जहां पर ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हुआ हो। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम उनके खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध कर रहे हैं और इसमें डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लगाने के संबंध में भी हम परीक्षण कर रहे हैं, ताकि ये स्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि इस स्थिति से सारे मरीजों की जान खतरे में आ सकती है। अगर सारे सिलेंडर उठ के चले गए और जो सेंट्रलाइज्ड हमारी ऑक्सीजन पाइपलाइन है उसमें सिलेंडर नहीं लगे तो उससे सभी की जान खतरे में आ सकती है। सबसे अनुरोध भी है कि संयम बना के रखें, सिलेंडर और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है और जो लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ हम कठोर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। सोमवार को भी इसी तरह की स्थिति बनी थी, जिसके बाद सिविल सर्जन ने अस्पताल परिसर और खास तौर पर ऑक्सीजन स्टोर रूम में सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बारे में सिविल सर्जन चीख कर बता रही। इन हालातों को देखकर अब सिविल सर्जन कह रही हैं कि ऐसा हुआ तो वो काम बंद कर देंगी।